ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी को सादर जय जिनेंद्र। बंधुओं, आज आपके सामने इस प्लेटफॉर्म से शेर सुदर्शन की कथा का अंतिम पार्ट 4 का श्रवण करने जा रहे हैं। मोक्षगामी शेर सुदर्शन की गाथा का वाचन भारत गौरव परम पूजनीय गणनी प्रमुख आर्यका श्री ज्ञानवती माता जी की सुशिष्या परम पूज्य प्रज्ञाश्रमणी आर्यका श्री चंदामती माता जी के मुखारविंद से हो रहा है। पहले भी आप लोगों ने प्रज्ञाश्रमणी के मुखारविंद से शेर सुदर्शन की कथा के अन्य एपिसोड यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का श्रवण किया है कि किस प्रकार एक साधारण ही नहीं अति साधारण व्यक्ति के पर्याय में यानी ग्वाली के पर्याय में रहकर कैसे अपने जीवन को यथार्थ किया और कैसे शेर सुदर्शन के रूप में अपने जीवन को अति वैभव रूपी जीवन व्यतीत किया। हम आपके साथ अपने पिछले एपिसोड्स के लिंक शेयर कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ब्लू लिंक पर प्रेस करके आप पूरे एपिसोड्स को श्रवण कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि साधारण जीवन में रहकर भी कैसे उपसर्ग को झेलते हुए मोक्ष पथ को प्राप्त किया जा सकता है। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम जो जैन आगम से संबंधित क्लिप्स बनाएंगे तो आपको उनकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए श्रवण करते हैं शेर सुदर्शन की गाथा पार्ट 4 यानी अंतिम एपिसोड। भव्यात्माओं, आपने जाना कि एक ग्वाले ने मुनिराज की सेवा की और मुनिराज से नमोकार महामंत्र को प्राप्त करके अपने जीवन का उत्थान प्रारंभ किया और एक ही भाव में उसने शेर सुदर्शन की पर्याय को प्राप्त कर लिया और वहां उसने नारी के तिरिया चरित्र का उपसर्ग सहन किया। पुनः दीक्षा लेकर के वे पटना के अंदर आकर के ध्यान करते होते हैं। उस समय जिस रानी के जीव ने उन पर उपसर्ग किया था अर्थात उन्हें बेविचारी सिद्ध किया था, गलत सिद्ध किया था, तो राजा ने सूली की सजा दे दी थी और जल्लादों के द्वारा तलवार उठाने पर फूल का हार बन गया था। उस रानी की बहुत भर्त्सना हुई जब वन देवता ने प्रकट होकर के सच्ची बात राजा को बताई थी। तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान परिणामों से मरकर वह रानी का जीव एक व्यंतर देवी के रूप में जन्म ले लेता अर्थात व्यंतरनी हो जाती है और मुनिराज को सुदर्शन मुनिराज को ध्यान करते देखकर उनके ऊपर खूब उपसर्ग कर रही है। उपसर्ग सहन करते करते मुनिराज को केवल ज्ञान हो जाता है तो धरती से 20,000 हाथ ऊपर अधर आकाश में धन कुबेर गंध कुटी की रचना कर देते हैं। आपको जानना है तीर्थंकर भगवान का तो समोसरण बनता है जिसके अंदर 8 भूमियां होती हैं, 12 सभाएं होती हैं, लेकिन सामान्य केवली जो होते हैं जैसे सुदर्शन मुनिराज उनकी केवल गंध कुटी की रचना हुई और उसमें उन्होंने विराजमान होकर के और संसार के भव्य प्राणियों को दिव्य ध्वनि का उपदेश दिया, सबको आत्मा का संदेश दिया, परमात्मा बनने का अपूर्व अमर संदेश दिया। तो फिर आगे क्या होता है? जय मुनिराज बोलो जय जय जिनराज, जय मुनिराज बोलो जय जय जिनराज, केवल ज्ञानी जय जिनराज, केवल ज्ञानी जय जिनराज बोलो जय मुनिराज बोलो जय जय जिनराज। सारे उपसर्गों को जीता जीवन संघर्षों में बीता, प्रभु बन गंध कुटी में विराजे, सेठ सुदर्शन प्रभु बन राजे, 4 घातिया कर्म विनाश बोलो जय मुनिराज बोलो जय जय मुनिराज,
जय मुनिराज बोलो जय जय मुनिराज। व्यंतरनी ने भी देखी महिमा, सेठ सुदर्शन की तप महिमा। पश्चाताप किया तब उसने, आई प्रभु की दिव्य ध्वनि सुनने। व्यंतरिणी का झुक गया माथ, बोलो जय मुनिराज बोलो जय जय मुनिराज। जय मुनिराज केवल ज्ञानी भगवान। अर्थात महाज्ञानी केवल ज्ञानी सेठ सुदर्शन जी के गंधकुटी में आकर अभ्यंतरनी भी अपना माथा झुका लेती है और कहती, हे प्रभु, मैंने आपके ऊपर अकारण उपसर्ग किया। आप तो क्षमा के अवतार रहे, सहिष्णुता के अग्रदूत रहे और आपने सब कुछ सहन करके और अब भगवान आत्मा का रूप धारण कर लिया है। चार घातिया कर्मों का नाश करके सुदर्शन महाराज केवल ज्ञानी बन गए। दिव्य ध्वनि अब खिर गई प्रभु की, जिनवर सेठ सुदर्शन जी की। जात विरोधी जीव परस पर मैत्री भाव युक्त थे वहाँ पर। नमन चंदना मति करे आज, जय मुनिराज बोलो जय जय मुनिराज। जय मुनिराज बोलो जय जय मुनिराज। इस प्रकार भव्यों को दिव्य ध्वनि का पान कराते हुए केवली सुदर्शन महाराज एक दिन योग निरोध करके ध्यानस्थ हो गए और पौष शुक्ला पंचमी के दिन पवित्र मुहूर्त में उन्होंने अघातिया कर्मों का भी नाश कर दिया और मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया। पटना का वह स्थान आज भी सेठ सुदर्शन का निर्वाण क्षेत्र, निर्वाण धाम सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। उन सिद्ध परमेष्ठी सुदर्शन भगवान को अनंत अनंत बार कोटि कोटि नमन करते हुए हम यही भावना भाते हैं कि सेठ सुदर्शन के समान हमें भी सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य व्रत, शील व्रत की पालन की दृढ़ता प्राप्त हो और जब भी उपसर्ग हो, विचलित होने की अवस्था प्राप्त हो तो उपसर्ग को सहन करने की क्षमता प्राप्त हो। अंत में सब मिलकर के बोलिएगा, सुदर्शन जिन राज को निर्वाण हो आत्मा परमात्मा। मुनिराज को निर्वाण हो गया, आत्मा परमात्मा भगवान बन गया। पद पाया था को उपसर्ग सह करके ग्रह त्याग मुनि पद अपनाया था, अपनाया था। ध्यान करके उनको केवल ज्ञान हो गया, हमें गंध कुटी का निर्माण हो गया। सुदर्शन जिन राज को निर्वाण हो गया, आत्मा परमात्मा भगवान हो गया। पौष शुक्ल पंचमी को उन्होंने कर्म अघाती का नाश किए, कर्म अघाती को नाश किया था, नाश किया था। भव भाव भ्रमण समापन करके सिद्ध शिला पर वास किया था, वास किया था। चंदनामती उन प्रभु का नाम हो गया, आत्मा परमात्मा भगवान हो गया। सुदर्शन जिन राज को निर्वाण हो गया, आत्मा परमात्मा भगवान हो गया। जब लो सिद्ध परमेष्ठी सुदर्शन महाराज की जय।
पटना के सिद्ध क्षेत्र की की जय। जय। तो बंधुओं, इस तरह से आपने इस छोटे से कथानक को सुना कि कैसे कैसे करके एक ग्वाले ने सुदर्शन मुनिराज तक की अवस्था को प्राप्त करके सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया। हमें निष्कर्ष निकालना है कि हम भी सदैव गुरु वैयावृत्ति में तत्पर रहें। आज भी चतुर्विध संघ विराजते हैं, आपके नगरों में विहार करते हैं, उनकी जितनी बने सेवा करिए, उससे बहुत अच्छा फल मिलता है और गुरुओं की सेवा से परमात्मा पद तक की प्राप्ति हो जाती है।